अच्छा, अब हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.5, जिसमें पहला जो सवाल है, हमने इन क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो हमारे पास कौन सी फॉर्म, ए प्लस इमेजिनरी वाली, तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी साइन जो हमारा सेकंड वाला होता है उसके साथ आयोटा आ जाता है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट वाला जो होता है वो ये रियल है, और ये वाला जो है ये इमेजिनरी नंबर होता है। जो इमेजिनरी होता है उसके साथ आयोटा लगा देते हैं हम, बस इन क्वेश्चन पे ही करना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 आयोटा। सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी सेकंड जो नंबर होगा उसके साथ आयोटा आ जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसके साथ हम ये लिख देंगे 0 + 4 आयोटा। उसका जो आंसर होगा वो सिर्फ 4 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि 0 हमारा रियल नंबर है, इसको हम नहीं लिखेंगे। आगे वाले क्वेश्चन भी इसी तरह से ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, -1 और 1 लिखा है, तो -1 + 1 आयोटा, और उसको हम यूँ लिख सकते हैं, 1 ना भी लिखे थे तो बस सिर्फ आयोटा लिखेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है -2 + 0 आयोटा। आयोटा और 0 मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 0 ही होगा, तो सिर्फ हमारा आंसर -2 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर -3 है, और यहाँ हो जाएगा 4 आयोटा, सेकंड नंबर के साथ आ जाएगा हमारा। और इसी तरह से बस ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये काम करना था। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारी 1.5 में। सेकंड क्वेश्चन जो है उसके अंदर आइडेंटिफाई करना है कि रियल कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो ये भी सिंपल उसी तरह से ही है, फर्स्ट वाला रियल होता है और सेकंड वाला जिसके साथ आयोटा होगा। जरूर नहीं है सवाल में फर्स्ट में आयोटा हो सेकंड में ना हो। तो अब इमेजिनरी साइन जिसके साथ होगा तो हमारा जो होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि रियल जो है हमारा 1 है, और इमेजिनरी जो है वो आई से इमेजिनरी शो करेंगे, आर से जो रियल शो करेंगे, तो ये होगा हमारा 2। इसी तरह से इसके अंदर रियल जो होगा वो हमारा होगा 4, क्योंकि इसके साथ इमेजिनरी नहीं है, आयोटा नहीं है। और यहाँ पर है इमेजिनरी, तो आई आयोटा जो है वो 9 के साथ है, तो इमेजिनरी नंबर 9 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में इसमें हमें सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने ट्रांसफॉर्म किया था कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो इस तरह से पहले करेंगे। उसके बाद हमारे पास रियल नंबर जो होगा वो -5 होगा, और इमेजिनरी नंबर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो रियल है वो -1 है, और इमेजिनरी जो है वो -1 आएगा। इसके साथ -1 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ नंबर कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर इसको पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस और माइनस आ रहा है, तो -3/4 माइनस माइनस प्लस होता है। तो अब हमारे पास जो रियल होगा वो होगा -3/4, और इमेजिनरी जो होगा वो होगा 4/5। आगे हम चलते हैं, इसके साथ देखेंगे आयोटा है, इसके साथ आयोटा नहीं है, तो रियल हमारा पास -1 होगा, और इमेजिनरी जो होगा वो 2 होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने करना होता है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि जो इमेजिनरी नंबर होगा उसके साथ जो साइन होगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, बस सिंपल ये काम करना है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 3 + 2 आयोटा। तो अब आयोटा 2 आयोटा इसके साथ प्लस है इमेजिनरी नंबर के साथ, तो इसमें क्या कर देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे। यहाँ पर इसको पहले इसकी फॉर्म में लिखते हैं, इस तरह से आ जाएगा 7 आयोटा, यानी 0 - 7 आयोटा। अब इमेजिनरी जो नंबर है हमारे पास माइनस इसके साथ साइन है, इसको प्लस कर देंगे तो 7 आयोटा, और प्लस ना भी लिखते हैं तो इसको यूँ लिख के हमारा आंसर लिखते हैं। आगे आता है हमारे पास -1, और ये होगा 0 आयोटा। तो अब आयोटा 0 मल्टीप्लाई होंगे तो सिर्फ -1 बचेगा। अब इसके साथ क्योंकि इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, तो इसमें कोई इक्वेशन हमारी जो होगी वो माइनस साइन वगैरह चेंज नहीं करेंगे, तो हमारा बस यही सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी इसी तरह से ही करना है। 1 माइनस का आयोटा लिखा है, तो इसमें भी हम यही करेंगे कि हमारे पास 1 है, तो माइनस का आयोटा है, इसको हम क्या लिख देंगे, 1 + आयोटा। आगे हम सबसे पहले इसमें हम साइन चेंज करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस हमें पता है क्या होता है, माइनस होता है। और यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब ये -3/4 और +4/5 आयोटा हो जाएगा, सिंपल। अब इसके अंदर अगर देखते हैं तो इसके साथ इमेजिनरी साइन ये रहा, उसके साथ कुछ नहीं होता, तो हमारे पास एक क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 आयोटा +1 पहले लिख दिया मैंने। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3 आयोटा +1। अब इसको हो सकता है क्वेश्चन आंसर इस तरह से भी लिखा हो, तो ये भी करेक्ट है, दोनों जो है वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे।
जो है वो 4 स्टार्ट करेंगे। और इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर लिखा है कि z को हमने एक बार कॉन्जुगेट करना है, उसके बाद दोबारा से कॉन्जुगेट करना है, उसके बाद हमारा जो आंसर आता है वो जो क्वेश्चन होगा वही आ जाए, मतलब z ही आ जाए। तो मैं बोलता हूँ कि z हमारे पास सपोज करते हैं, जो हमारा सवाल है 4/7 और 9/10 आयोटा है। इसका अगर हम पीछे हमने देखा अभी कॉन्जुगेट कैसे होता है कि कॉन्जुगेट में हमने बस साइन चेंज करना होता है, जो इमेजिनरी नंबर के साथ जो होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। क्योंकि इसमें अब डबल कॉन्जुगेट करना है, दोबारा से कॉन्जुगेट, तो दोबारा से कॉन्जुगेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डबल डैश आ जाएगा ऊपर, और ये माइनस जो है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बस हमारा ये आंसर जो है जेड हमारा ये है, जो कि इक्वल्स टू जेड डबल डैश, मतलब दो बार कंजुगेट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर सवाल है माइनस का 9/11 प्लस 10/9 आयोटा विच इज इक्वल टू जेड, और जेड को हम कंजुगेट करते हैं तो 9/11 माइनस का 10/9 आयोटा हो जाएगा। दोबारा से हम अगर कंजुगेट करेंगे इसको तो माइनस 9/11 प्लस 10/9 आयोटा विच इज इक्वल टू जेड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 माइनस का 3 आयोटा, और z के इक्वल है, z एक बार कॉन्जुगेट करेंगे और ये हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा। तो 12 से अगर हम कॉन्जुगेट करेंगे तो 1/2 माइनस का 3 आयोटा विच इज इक्वल टू दैट, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमने देखना है 2 + 3 आयोटा लिखा है जो कि z के बराबर है। अगर दोबारा हम इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा, आयोटा के साथ प्लस है। इसी तरह से दोबारा से डबल डैश करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा, जो कि हमारा सवाल जो है वो इसके इक्वल है। आगे हम देखते हैं z इज इक्वल्स टू, इसमें यहाँ पर ना 3 जो है वो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस माइनस हमें पता है क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हो जाएगा प्लस, और 3 टाइम जा 30/9 आयोटा, और z को कॉन्जुगेट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 30/9 आयोटा, और z को जब हम दोबारा से कॉन्जुगेट करेंगे तो ये माइनस जो है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, प्लस होके ये हो जाएगा आयोटा। तो वो चीज़ इक्वल टू जेड। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये लिखा है जेड इक्वल टू 4x + 3 आयोटा वाई, और इसमें हम सबसे पहले इसको कंजुगेट करते हैं, ये माइनस का 3 आयोटा ही हो जाएगा। अब जब हम दोबारा इसको करेंगे तो ये होगा 4x + का 3 आयोटा वाई, और ये हमारा आंसर आ गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, जो कि हमने इसमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है, और इसमें हमने देखना होता है कि रियल वाला रियल के साथ इक्वेट करना है और इमेजनरी वाला इमेजनरी के साथ इक्वेट करके x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि x जो है वो किसके इक्वल है, -5 के, और i इमेजनरी वाला इमेजनरी के साथ करते हैं, यानी y आयोटा इक्वल टू पाई आयोटा, इमेजनरी से इमेजनरी कैंसिल हो जाएगा, तो y हमारे पास बच जाएगा 5। तो y इक्वल टू 5, और x की भी वैल्यू आ गई जो कि 5 के इक्वल है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके सर्टिफिकेट और इसके सर्टिफिकेट, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16/9, और यहाँ पर आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/25 आयोटा। तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर देखेंगे आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/25, और यहाँ पर हम देखेंगे कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास ±16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो हमारी x की वैल्यू ये आ गई। y को हम जब करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आएगा, और y हमारे पास हो जाएगा ±3/5, क्योंकि जो हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास सही है, वाई ये इसके साथ इक्वेट होगा और ये इसके साथ इक्वेट होगा, तो वाई स्क्वायर वाई आ जाएगा हमारे पास 11। अच्छा, वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसी तरह से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू के लिए हम यहाँ देखेंगे x/3 आयोटा इज इक्वल टू -9/5 आयोटा, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, और इसमें हम यहाँ पर x की वैल्यू क्योंकि हमने निकालनी है तो 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, लेकिन वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -27/3
5 आ गया। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक्स भी आ गया और वाई की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यूज आ गई। ठीक। अब आगे हम चलते हैं हमारे लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो है स्क्वायर रूट अंडर रूट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसी तरह से, अंडर रूट 5/3 x इज इक्वल्स टू 6/3 स्क्वायर रूट 2 एक्स की। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3 होगा वो हमारे पास यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अंडर रूट 5 जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 है, और यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो ये होगा हमारे पास कुछ इस तरह से कि 6 3 हो जाएगा हमारे पास 18 स्क्वायर रूट 3। अब क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 भी हम कर सकते हैं इसको, और ये हमारे पास कुछ ऐसे नहीं, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने y की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, y आप किसके इक्वल है, यहाँ पर हम देखते हैं -3/2, और तो यहाँ पर भी आयोटा से आयोटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इसमें भी हम y यहीं रखेंगे, और स्क्वायर रूट टू जो नीचे डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9, और ये -3 जो है वो नीचे आ जाएगा, और इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, तो स्क्वायर रूट जो है वो क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, और 9 3 का होगा 20। आए जो